हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक नई कविता शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। इस कविता के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आखिर दीवाने लोग कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज हम दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है ये। इसको पहले हम समझेंगे, पढ़ेंगे और गाएंगे और उसके साथ फिर हम इसका मतलब भी समझेंगे। तो आप भी मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी फिर से बोलते हैं एक बार, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बहुत ही बढ़िया कविता है और उसकी ये पंक्तियां हैं, बहुत ही अच्छी है। अब आप इसका मतलब समझिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती या घमंड नहीं होता हमें, अर्थात हम किसी घमंड में नहीं रहते हैं, हमारा कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। आज हम इस जगह पर तो कल उस जगह पर होते हैं। हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते अर्थात स्वच्छंदता के साथ जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ मस्ती के भाव साथ साथ होते हैं। यानी कहने का मतलब हमें किसी की चिंता नहीं है कि कोई हमें क्या कहेगा या नहीं कहेगा, और ना ही हमें अपने आप पर किसी बात का घमंड है। हम तो यहाँ पर हैं, कल आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर हैं और अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं, धूल उड़ाते यानी आराम से मौज मस्ती के साथ घूमते रहते हैं। फिर दूसरी जो पंक्तियां उसमें लिखा है कि इन पंक्तियों में क्या कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दुख या सुख स्थायी रूप से नहीं रहते। यानी ना हमारे पास दुख का कोई ज़्यादा समय रहता, ना ही सुख का ज़्यादा समय रहता, ये आते जाते रहते हैं। खुशी हो या पीड़ा, हम इनसे प्रभावित नहीं होते। हमारी मस्ती के रूप को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं, यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई अभी तो क्या बोलते हैं, इनको तो दुख भी आया है और फिर भी ये ऐसे ही हंसे जा रहे हैं। हमारे ठौर ठिकानों की अनिश्चितता से सभी आश्चर्यचकित रहते हैं। भाई वो यही देखते रहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चले गए। तो यही होती है दीवानों की हस्ती, ऐसे ही होते हैं दीवाने लोग, समझे। अब इसमें कुछ अपरिचित शब्द आए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं कि उनका क्या अर्थ है। तो कौन कौन से अपरिचित शब्द आए हैं देखिए। जैसे दीवाने, दीवाने क्या होते हैं, सुख दुख से अप्रभावित लोग, यानी उन्हें ना तो सुख कोई फर्क डालता है, उनके ऊपर असर डालता है, ना दुख कोई असर डालता है। फिर हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हैसियत, यानी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, हैसियत या किसी चीज़ का घमंड करना। फिर मस्ती, मस्ती का मतलब तो आप समझते हैं अपनी मौज में रहना। आलम, आलम का मतलब होता है माहौल या वातावरण, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा खुशी का ही आलम हो, यानी खुशी का ही माहौल हो। और उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुशी, समझे आप। इन शब्दों को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब भी ये शब्द दोबारा आपके सामने आएंगे तो इनका जो अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, देखिए कि आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हस्ती से क्या तात्पर्य है। अभी ऊपर हमने समझा था हस्ती घोड़ा को कहते हैं, या हैसियत, या हाथी, या हाथ चढ़ाना, किसको कहते हैं हस्ती। तो इसका सही उत्तर है ख, हैसियत। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्न में से आलम शब्द के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। आलम, किसी का नाम होता है, आलम होता तो है, लेकिन यहाँ पर आलम का मतलब वो नहीं है। कोई सामान, घर या फिर माहौल, आलम का मतलब है माहौल, ठीक है।
फिर इसके बाद है इनमें से उल्लास का समानार्थी शब्द कौन सा है? उल्लास, उल्हाना देना, कोई त्योहार, खुशी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग, खुशी। समझे? अब जो चौथा प्रश्न है ना कि आंसू बनकर बह चले अभी, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए, जो मुझे समझ में आता है कि आंसू बनकर बह चले अभी, इस पंक्ति के माध्यम से कवि सुख और दुख को समान भाव से लेता है। यानी उनके लिए सुख भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और दुख भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह से जाते हैं और पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं उनके चले जाने का। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं। फिर पांचवा जो प्रश्न है ना, है आज यहाँ कल वहाँ चले से क्या आशय है, यानी क्या मतलब है? तो देखिए, आज यहाँ कल वहाँ चलने से यह आशय है कि कवि एक जगह तो रुकने वाले हैं नहीं। यानी कि जो मौज मस्त मौला व्यक्ति होता है ना, मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ हैं तो कल कहीं और। यह जो मौज मस्ती का आलम है, ये साथ चला, जहाँ कवि गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। यानी वो मौज मस्ती वाले व्यक्ति हैं, उनको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब एक इम्पॉर्टेंट गतिविधि, इस कविता में आए अपरिचित शब्दों जैसे दीवानों, हस्ती, मस्ती, उल्लास, आलम आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने एक छोटी सी स्वरचित कविता बनाई है अपने आप से। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, और आप जब इसको देख रहे हो तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना, और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो बनते ही बनते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो देखते हैं वो वाली कविता। ये कविता मैंने अभी अभी अपने आप ही बनाई है। हम तो हैं दीवाने यारों, दीवानों की क्या है हस्ती, खुशी मनाए मौज मनाए, हरदम हो मस्ती ही मस्ती, दुख का भाव कभी ना आए, हर्ष और उल्लास रहे सदा, मस्ती का आलम रहे सदा। तो देखिए, मैंने ये बनाने की कोशिश की है। आप भी मेरी तरह इन्हीं शब्दों का, जो ये रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इन्हीं शब्दों को यूज़ करके आप भी बहुत अच्छी कविता बना सकते हैं। मैं जानता हूँ सब बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं और वो भी कविता बना सकते हैं। तो हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बना लिया है। अब आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो के जो लिंक है वो, और जो भी और इम्पॉर्टेंट लिंक हैं, वो आपको वहाँ से आसानी से मिल सकते हैं। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए टीकाकरण की, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।